हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर वीक स्टार्टिंग ऑन 15th ऑफ सितंबर 2025। उसमें करेंगे डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस एंड आल्सो इंट्राडे एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। आल्सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जैसे FIDI डाटा एंड एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो यूएस में अभी आने वाला है 17 सितंबर को, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले वीकली एनालिसिस पे निफ्टी चेक करते हैं। तो निफ्टी में देख पा रहे होंगे आप, लास्ट वीक में जो जो वीक 8 सितंबर को स्टार्ट हुआ था उसमें मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, इसे हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोलते हैं। एंड दिस इंडिकेट कि मार्केट में जो अभी बुल्स पावरफुल है। ठीक है, इस पे अगर आप टेक्निकल लेवल मार्क करेंगे तो 24,400 24,350 टू 400 इज एक्टिंग एज ए वेरी गुड सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, डेली वीकली टाइम फ्रेम पे तो फिलहाल मार्केट में 24,400 24,500 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल सपोर्ट है। ओके, तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है, मार्केट इज इन द बुलिश टेरिटरी, मार्केट इज इन द बुलिश ट्रेंड। ओके, एंड सेकंड, बैंक निफ्टी अगर चेक करते हैं तो अर्लियर वीक, जो वीक 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, उसमें मार्केट ने कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं दिखाया था। लेकिन जो अभी करंटली लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है, जो स्टार्ट हुआ था 8 सितंबर को, ये वीक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुल्स की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। करेक्ट, बिकॉज ये कैंडल ने, ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी, इसका 50% को पियर्स कर चुका है मार्केट ने। सो इसमें भी दिख रहा है बैंक निफ्टी में कि ओवरऑल जो, एंड ऑल्सो अगर आप एक चीज़ नोट करोगे, चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी कि जो इम्पोर्टेंट अर्लियर रेजिस्टेंस था मार्केट में निफ्टी में जुलाई 24 में, करेक्ट, देन सितंबर में, देन दिसंबर मंथ में, करेक्ट। सो ये जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, 1 2 3 टच पॉइंट्स थे, इसको मार्केट ने ब्रेक करके इजीली सस्टेन करा। ठीक है, तो अर्लियर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस था अर्लियर, नाउ दैट रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। सो जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर रहता है, बैंक निफ्टी इज इन द बुलिश टेरिटरी। ओके, एंड सेंसेक्स इज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन निफ्टी। सेंसेक्स में बस लेवल चेंज हो जाती है, 80,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। 80,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड ऑल्सो टेक्निकल लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। सो 80,000 इज अ लेवल टू वॉच। अगर मार्केट सेंसेक्स जो 80,000 के ऊपर रहता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है कंटिन्यूसली, सो वी कैन से कि सेंसेक्स जो 84,000 भी टच कर सकता है। ओके, एंड डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन इजीली सी कि मार्केट जो है काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, जिसे अपन डबल बॉटम बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज द सेकंड बॉटम। ये एक डब्लू की तरह दिखता है, इसलिए इसको काफ़ी सारे लोग डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। तो दिस डब्लू पैटर्न जहाँ पे बन रहा है, जो अपने दोनों बॉटम जहाँ पे बनाया था ये पैटर्न ने, 80,000, ठीक है, 80,000 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। एंड जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है फिलहाल, वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 82,800 के अराउंड है। ओके, बिकॉज यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम एक तो गैप डाउन हुआ था एंड कुछ दिन स्पेंड करके अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट किया था मार्केट ने। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। एंड सेम इन द केस ऑफ, अभी फिलहाल अगर बैंक निफ्टी को अपना अपवर्ड जर्नी या फिर बुलिश स्ट्रेंथ कंटिन्यू रखना है, तो बैंक निफ्टी ने जो है ये एक इम्पॉर्टेंट अर्लियर सपोर्ट जो था यहाँ पे, अगर इसके ऊपर जब जाएगा 55,000 के ऊपर, जब इजीली कंफर्टेबली ट्रेड करेगा, तो वी कैन से कि बैंक निफ्टी जो है वो भी एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। ओके, एंड सेम जैसे सेंसेक्स में देखा था अपन ने, डब्ल्यू पैटर्न, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न, 24,400 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। ओके, ये हो गया लेवल्स डेली टाइम फ्रेम पे। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यू कैन सी ये लेवल्स मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ आपके लिए, तो इट वॉन्ट टेक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो ये लेवल क्यों मार्क किया हमने, क्योंकि दिस वॉज द स्विंग हाई। 12 सितंबर का जो था ये हाई था, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। एंड दिस वॉज द क्लोजिंग, तो 25,100 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, वाई, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने गैप अप होके आज के दिन सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो दिस विल एक्ट एज ए गुड सपोर्ट। अर्लियर रेजिस्टेंस, नाउ एक्टिंग एज ए सपोर्ट। एंड दिस ट्रेंड लाइन, बिकॉज मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लेके अगर फिर से आता है, तो सपोर्ट लेके ये अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। ओके, एंड दिस लाइन, ये जो ऊपर वाला जो जोन है, वी हैव ड्रॉन दिस यूजिंग डेली टाइम फ्रेम। वाई, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन इजीली सी दैट कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,250 के अराउंड। सो
फिलहाल तो वो दूर है मार्केट में, लेकिन वी कैन से कि अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो दिस विल एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में चलते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिस इज एकदम एग्जैक्ट थेरोटिकली जो ट्रेंड लाइन पढ़ते हैं, दिस इज अ एग्जैक्ट अपवर्ड ट्रेंड लाइन। मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नाउ बिकॉज दिस वाज अर्लियर अ रेजिस्टेंस, नाउ दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ये जो गैप पेंडिंग है सेंसेक्स में, सॉरी बैंक निफ्टी में, दिस गैप इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ओके, एज पर गैप थ्योरी वेन एवर अ गैप इज क्रिएटेड दैट गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये केस में जो है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर फिर से अगर सेंसेक्स या बैंक निफ्टी ये लेवल पे आता है 54,450, तो यहाँ से बाउंस करने के चांसेस है। ओके, एंड सेंसेक्स के लेवल्स, सेंसेक्स में जो 12 सितंबर को जो हाईएस्ट पॉइंट था अराउंड 81,972, या आप बोल सकते हो 82,000। 82,000 इज अ टेक्निकली यू कैन सी इजीली 82,000 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकली बिकॉज 82,000 पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स जो है अपनी पोजीशंस क्रिएट करके रखे होंगे। तो जब तक सेंसेक्स जो है 82,000 के ऊपर नहीं जाता है, ये जो दोनों राइटर्स जो है दे विल नॉट अफ्रेड एंड उसमें कुछ कवरिंग नहीं आएंगी, शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो 82,000 इज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद जो है 82 अबाउ 82,000 82,200 इज अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। वाई बिकॉज 21 अगस्त को मार्केट यहाँ से गिरा था, ठीक है, जोर से, तो दैट विल एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। एंड अबाउ इट 82,800, वो तो लेवल काफ़ी दूर है फिलहाल, बट स्टिल यू कैन मार्क दोज लेवल ऑन योर चार्ट्स। दिस आर द लेवल्स, ये लेवल सेंसेक्स के लिए, ये लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए, एंड ये लेवल्स आपके पास, सॉरी एक मिनट, ये जो लेवल्स है आपके पास निफ्टी के लिए। ओके, इन सभी लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख दीजिए। देन जो इम्पोर्टेंट इवेंट की जो बात कर रहे थे, ये फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन, दिस इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड ऑन 17 सितंबर एंड ये जो होगा यूएस में 11 बजे होगा दोपहर को, करेक्ट। तो इसका जो रिजल्ट होगा या फिर इसका जो इफेक्ट होगा हमें इंडियन मार्केट में 18 सितंबर को देखने मिलेगा। ओके, 18 मार्केट कैसे रिएक्शन देता है दैट वी विल हैव टू सी ऑन 18 सितंबर इन अवर मार्केट। एंड फिलहाल तो ये जो इवेंट है एक हाई इम्पैक्ट क्रिएटिंग इवेंट होगा जिसके कारण मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो सेट कर सकता है, करेक्ट। उसके बाद जो FIDI डाटा है, FIDI डाटा में अगर कैश मार्केट में चेक करते हैं तो अभी फिलहाल सितंबर मंथ में FIs ने नॉट हेवीली सेलिंग, ठीक है, कंपेयर टू अगस्त मंथ एंड जुलाई मंथ दे हैव सोल्ड ओनली 9,000 करोड़ की इक्विटीज उन्होंने बेची है। बट DIs जो है, DIs आर कंटिन्यूसली आर ऑन ऑल ए बाइंग स्प्री, ठीक है, कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। सो जो भी सेलिंग कर रहे हैं FIs, वो जो है DIs आर ऑब्जर्विंग, DIs जो है उन्हें कवर कर ले रहे। ओके, एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी आप चेक करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे सितंबर मंथ में फिलहाल बस एक दिन अच्छी खासी बाइंग की है एंड बाकी सब दिन उन्होंने सेलिंग ही की है, बट ह्यूज क्वांटिटीज़ में सेलिंग नहीं की है फिलहाल, जैसे पिछले 2 महीनों में कर रहे थे, अगस्त मंथ में एंड जुलाई मंथ में। तो दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज़ एंड इफ ये कंटिन्यू रहता है एंड ओवरऑल अगर सितंबर मंथ में अगर FIs जो है वो पॉजिटिव टर्न हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स ओवरऑल दे आर पॉजिटिव, दे आर ओवरऑल बाइंग इन आवर इंडियन मार्केट, so that can be a good news and our market will go for touching higher highs. Okay, so that is the important thing and that's all for now. Like this video, share this with your friends and subscribe to the channel and see you in the next video. Thank you.